हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसे हम एनआई एक्ट भी कहते हैं, से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाइज टू। एनआई एक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है? हमने इसमें आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो ज़्यादातर पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि एनआई एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? द होल ऑफ इंडिया। द टर्म प्रोमिसरी नोट इज़ डिफाइंड इन द एनआई एक्ट। पूछा है कि जो प्रोमिसरी नोट है वह कहाँ पर डिफाइन किया गया है? प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। अब जब प्रोमिसरी नोट की बात आ ही रही है तो आपको इसकी डेफिनेशन के तहत भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। याद रखना, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट और बैंक नोट जो है वो प्रोमिसरी नोट में इंक्लूड नहीं होंगे। प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जिस पे मेकर के साइन किए जाते हैं। इसमें जो मनी होगी वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी होगी। ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रोमिसरी नोट के तहत ध्यान रखने होंगे। आपको ये तो ध्यान रखना ही होगा कि प्रोमिसरी नोट कहाँ पर डिफाइन है। वो सेक्शन 4 में डिफाइन है और उससे रिलेटेड जो अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बताए हैं। क्वेश्चन, चेक इज़, ये तो पता होना चाहिए आपको। चेक क्या है? सबको पता है, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर चेक की बात आ ही रही है तो चेक को डिफाइन कहाँ किया गया है? चेक को सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 6 में देखिए डेफिनेशन में क्या दे रखा गया है? चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। कहाँ पर ड्रॉ होगा? ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, चेक में इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेट चेक और चेक इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो हमने क्या जाना इसमें चेक के तहत? हमने शुरू में ये जाना कि जो चेक है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक को डिफाइन करा गया है सेक्शन 6 के तहत। चेक जो है वो एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाएगा। चेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकन चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों को इंक्लूड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कब इन्फोर्स हुआ था? ये तो डेट आपको याद रखनी होगी, 1 मार्च 1882 को। क्वेश्चन, द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम जब बात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं तो वहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कहाँ करा गया है? सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा उसे। अब जब सेक्शन 13 की बात हो ही रही है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो कि या तो बाय ऑर्डर या बाय बियर पेएबल होते हैं। आपको ये 3 नाम तो याद रखने हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का। नेक्स्ट, फॉरेनर इंस्ट्रूमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। फॉरेनर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? एनी सच इंस्ट्रूमेंट नोट सो ड्रॉ मेड और मेड पेएबल शैल बी डीम टू बी अ फॉरेनर इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन, मैच्योरिटी का मतलब क्या है? क्वेश्चन था मैच्योरिटी का मतलब क्या है। पहले तो जान लो कौन से सेक्शन में डिफाइन है। ये सेक्शन 22 में डिफाइन है। आपको अच्छी तरह पता होगा, मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एक ये, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी शुरुआत में जहाँ चेक की डेफिनेशन थी वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि चेक में ट्रंकन चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों इंक्लूड होते हैं। और हमसे पूछ भी लिया गया कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ पर डिफाइन है, तो इसको सेक्शन 6 में डिफाइन करा गया है। सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ए में इसे डिफाइन किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 16 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द इंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक।
जहाँ पर केवल इंडोर्सर अपने साइन करता है ओनली, ऐसे इसे हम इंडोर्समेंट इन ब्लैंक के रूप में जानते हैं, जिसके बारे में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 16 में बताया गया है। क्वेश्चन, सेक्शन 21 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एट साइट। एट साइट का मतलब क्या है, ऑन डिमांड है। ये देख लीजिए, सेक्शन 21 में लिख भी रहा है ये, एट साइट इन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेशन एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशनमेंट मीन्स ऑन डिमांड। क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर डिफाइन है, ये सेक्शन 5 में है। एक तरह से आपके सामने अभी हमने बात करी थी कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको सेक्शन 13 में बताया गया था, उसमें 3 चीज़ें आ रही थी। क्या 3 चीज़ें आ रही थी, एक तो उसमें आ रहा था भाई प्रोमिसरी नोट आ रहा था, एक तो उसमें, ठीक है, एक उसमें आ रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, और एक तीसरा उसमें चेक आ रहा था। प्रोमिसरी नोट कहाँ पर डिफाइन था, सेक्शन 4 में डिफाइन था। 5 में डिफाइन हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 में डिफाइन हो जाएगा चेक। ये तीनों सेक्शन याद रखने होंगे, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर डिफाइन था, जो कि सेक्शन 13 में डिफाइन था। ये देख लीजिए, हमने डेफिनेशन भी आपकी दे रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ मैं। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिस पर बाय मेकर साइन किए जाते हैं। इसमें भी जो मनी है वो सर्टेन सम ऑफ मनी है। नेक्स्ट, आपको पेई का मीन्स पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेई। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड पेई। ये डेफिनेशन आपको इसमें याद करनी होगी। नेक्स्ट, ये बहुत पूछा जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये कहाँ पर है, इसको सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन, अभी मैंने पूछा था आपसे, ये तो सेक्शन 14 की बात कर रहा है। मैंने अभी आपसे क्या पूछा था, एक सेक्शन 13 था, वो क्या था, वो बता रहा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। ये बात कर रहा है केवल निगोशिएशन की, जिसका मीनिंग क्या है, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute that a person the holder thereof the instrument is said to be negotiate. Next, dishonor of check, most important question, कहाँ पर है, एनआई एक्ट के सेक्शन 138 में है। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोटेस्ट इज मेड बाय यस नोटरी। ये मैंने बताया भी है सेक्शन 102 के तहत, इस बात को और क्लियर कराया मैंने। ये रहा, द नोटिस में बी गिवन बाय द नोटरी पब्लिक हु मेक द प्रोटेस्ट। ये लाइन यहाँ पे दे रखी गई थी, जैसे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो कि मैम ने तो कह दिया कि प्रोटेस्ट नोटरी बना रहा है, तो कहाँ लिख रही है ये वाली बात। ये सेक्शन 102 में दे रखी गई है कि नोटिस में बी गिवन बाय द नोटरी, नोटिस नोटरी के द्वारा दिया जाएगा, वो नोटरी होगा जिसने प्रोटेस्ट बनाया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर, पहले तो बता दो डॉर डिफाइन कहाँ पर है, सेक्शन 7 में है। डॉर का मतलब क्या है, अरे भाई बहुत सिंपल है, द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है या फिर जो भी चेक को बनाता है वो व्यक्ति, इसमें जो मेकर होता है वो व्यक्ति, यहाँ पर मेकर जो है वो डॉर कहलाता है। क्वेश्चन, होल्डर का मतलब क्या है, कहाँ पर डिफाइन है होल्डर, सेक्शन 8 में है। अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको बताया था होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसे कहाँ पर डिफाइन किया गया था बताइए, सेक्शन 9 में। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन लैंड इंस्ट्रूमेंट, ये कहाँ पर है, 11 में है। क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट आर टू बी ट्राइड बाई, आपके सामने ये आंसर दे रखा गया है। क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 147 द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट, हर एक ऑफेंस जो कि इस एक्ट के तहत है वो पनिशेबल है, वो कैसा होगा, वो कंपाउंडेबल होगा। ये वाली बात कहाँ पर है, 147 में है। क्वेश्चन, फॉर व्हाट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 138, कितनी पनिशमेंट है, 2 साल तक।
कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 कैन बी टेकन बाय अ कोर्ट ओनली, कंप्लेंट आनी चाहिए तभी उसको कॉग्निजेंस करा जाएगा। हु शुड मेक अ कंप्लेंट टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ये कंप्लेंट कौन बनाएगा? ये कंप्लेंट बनाएगा पेई या फिर एज अ केस मे बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। क्वेश्चन, जो कंप्लेंट बनाई जा रही है हमेशा रिटन होगी, लिखित में होगी। अंडर सेक्शन 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल, जो ट्रायल होगा वो कितने समय के भीतर निपटा दिया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग कंप्लेंट 6 मंथ। क्वेश्चन, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ मजिस्ट्रेट इशू अ सम्मन टू अ एक्यूज्ड, जो सम्मन इशू करे गए हैं वो कैसे पहुंचाए जाएंगे, कैसे सेंड किए जाते हैं? बाय स्पीड पोस्ट या बाय कोरियर सर्विस। लेकिन कोरियर सर्विस में एक बात ध्यान रखना, एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ये वाली बात ही सेक्शन 144 में बताई गई है। द टर्म आ ट्रंकेन चेक, इससे पहले मैंने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक वाली जो कि इसके एक्सप्रेशन 1A में थी। अब मैं बात कर रही हूँ ट्रंकेट चेक की जो कि सेक्शन 6 के एक्सप्रेशन 1B में है। सेक्शन 6 किससे डिफाइन करता है? रिलेटेड टू चेक। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो हमारी तरफ से लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आज आपको अपनी क्लास में कवर करवाए हैं।